बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.6 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अ लॉन इज इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ लॉन इफ द लेंथ ऑफ वन साइड इज 5 मीटर। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ बाउंड्री वॉल ऑफ लॉन एट ₹220 पर मीटर। कहता है एक लॉन वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप का है, उसका पेरीमीटर फाइंड करें। अगर एक साइड 5 मीटर है और फाइंड करें कास्ट ऑफ बाउंड्री वॉल, अगर उस लॉन के गिर्द बाउंड्री वॉल लगा दी जाए तो उसकी कास्ट फाइंड करें। अगर 220 पर मीटर उसकी कीमत है तो आपने उसकी बाउंड्री वॉल की टोटल कीमत फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का गिवन डेटा है लॉन इज इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। लॉन एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप का है। वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। लेंथ ऑफ वन साइड 5 मीटर, एक साइड की लेंथ 5 मीटर है। पेरीमीटर ऑफ लॉन फाइंड करना है। पेरीमीटर होता है किसी भी फिगर की तमाम साइड की लेंथ पेरीमीटर कहलाती है। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ लॉन इक्वल टू, अब ये 3 साइड्स हैं और तीनों साइडें इक्वल हैं तो हम लिख लेंगे लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ। एक लेंथ 5 मीटर है तो हम इनको 3 टाइम लिख लेंगे, ये हो जाएगा 15 मीटर। इस तरह भी लिख सकते हैं, या पेरीमीटर ऑफ लॉन इक्वल टू 3 साइड है तो 3 इंटू L, 3 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन साइड 5 मीटर है तो पेरीमीटर होगा 15 मीटर। पार्ट 2 में कॉस्ट ऑफ द बाउंड्री वॉल एट ₹220 पर मीटर। बाउंड्री वॉल की कॉस्ट फाइंड करें। अगर पर मीटर ₹220 है तो बाउंड्री वॉल किसी भी बिल्डिंग या किसी भी एरिया के गिर्द लगाई जाती है, अराउंड लगाई जाती है, तो जितनी उसकी लेंथ होती है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कास्ट आ जाएगी। अब इसकी टोटल लेंथ यानी कि पेरीमीटर 15 आया है तो 15 को 220 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कास्ट ऑफ बाउंड्री वॉल आ जाएगी। तो हम लिखेंगे कास्ट ऑफ बाउंड्री वॉल इक्वल टू कास्ट पर मीटर इंटू पेरीमीटर। अब पेरीमीटर के गिर्द बाउंड्री वॉल लगेगी तो इसलिए हमने यहाँ पेरीमीटर लिख दिया। कॉस्ट पर मीटर कितना है 220, पेरीमीटर है 15। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट हमारे पास आएगी ₹3,300। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। Cricket ground in a village is in the shape of parallelogram. One side of ground is 65 meter long and distance between parallel sides having length 65 meter is 42 meter. Find the cost of planting grass at ₹10 per square meter. क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है क्रिकेट ग्राउंड पैरेललोग्राम की शेप में है। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल की एक फॉर्म है जिसमें 2 अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ये साइड इसके पैरेलल और ये साइड इसके पैरेलल होती है। अब वो कह रहे हैं कि वन साइड इज 65 मीटर लॉन्ग, तो ये लेंथ 65 मीटर लॉन्ग होगी एंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स हैविंग लेंथ 65 मीटर। कहता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड हैविंग 65 मीटर के 65 मीटर लॉन्ग लेंथ वाली पैरेलल साइड जो हैं उनके दरमियान डिस्टेंस 42 मीटर है। ये 65 है तो इसके अगेंस्ट ये भी 65 है, इसके दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये 42 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास एट ₹10 पर स्क्वायर मीटर। कहता है कि अगर इस एरिया में ग्रास लगाया जाए तो उसकी आप कॉस्ट फाइंड करें एट ₹10 पर स्क्वायर मीटर। लेंथ 65 है, विड्थ 42 है,
तो ग्रास यहाँ लगना है इस एरिया में, एरिया पे ग्रास लगता है, तो सबसे पहले हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ ग्राउंड इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ 65 मीटर और विड्थ है हमारे पास 42 मीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आएगा 2730 मीटर स्क्वायर, ये एरिया। अब हम कॉस्ट फाइंड करेंगे, कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इनटू एरिया। क्योंकि इस एरिया पे ग्रास लगना है तो इसलिए हमने एरिया को पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पर स्क्वायर मीटर जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ है और एरिया हमारे पास 2730 मीटर स्क्वायर है, तो कॉस्ट हमारे पास आएगी ₹27,300। यही सॉल्यूशन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, बेस ऑफ मीनार ऑफ अ मस्जिद इज बिल्ट इन द शेप ऑफ रेगुलर पेंटागन। कहते हैं कि एक मस्जिद का मीनार उसकी बेस पेंटागन की तरह बनाया गया है। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ बेस ऑफ मीनार। क्वेश्चन नंबर 3 में पेरीमीटर ऑफ पेंटागन शेप मीनार हमने फाइंड करना है और एरिया ऑफ बेस ऑफ मीनार हमने फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, पॉलीगॉन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कोई भी क्लोज फिगर जिसकी साइड्स इक्वल हो उसे रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। तो उसका फार्मूला है नंबर ऑफ साइड्स इनटू लेंथ ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड इनटू लेंथ ऑफ साइड। पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो नंबर ऑफ साइड में 5। लेंथ ऑफ वन साइड हमें गिवन है 6 मीटर, तो 6 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पेरीमीटर हमारे पास आएगा 30 मीटर। अब हमने एरिया ऑफ बेस ऑफ मीनार फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन होता है, एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, इसका फार्मूला है हाफ इनटू पेरीमीटर इनटू ए। अब ए यहाँ एपोथम है, एपोथम क्या होता है? एपोथम इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन टू एनी साइड। एपोथम पेज नंबर 218 पे इसकी डेफिनेशन मौजूद है की फैक्ट में। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो, यानी कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है किसी भी साइड पर। अब यहाँ इस सेंटर से इस साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है, तो ये जो लेंथ कहलाएगी ये एपोथम कहलाएगी। अब इस फार्मूले के तहत हमारे पास पेरीमीटर तो है 30 मीटर, ए यानी कि एपोथम नहीं है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू एनी साइड ये हमारे पास नहीं है। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। फॉर एपोथम ए वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 5 स्क्वायर है, इस फिगर में गिवन है। परपेंडिकुलर यानी कि एपोथम हमने फाइंड करना है, बेस 3 का स्क्वायर। 25 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9, 25 माइनस 9 हो जाएगा, इक्वल के इधर जाएगा 9 तो माइनस 9 हो जाएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर। 25 माइनस 9 16 इक्वल टू ए स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। ए इक्वल टू 4 मीटर, एपोथम हमारे पास 4 मीटर आया। अब हम इसको एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन में पुट करेंगे, तो लिखेंगे
एरिया ऑफ बेस ऑफ मीनार इक्वल टू हाफ इंटू पेरीमीटर इंटू ए। ये हम ऊपर लिख चुके हैं, ये लिखा हुआ है। अब इसमें पुट करेंगे हाफ इंटू पेरीमीटर हमारे पास था 30 मीटर और एपोथम हमारे पास था 4। सिंप्लीफाई करेंगे टू 15 टाइम 30, 15 इंटू 4 60 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एपोथम भी मीटर में था और पेरीमीटर भी मीटर में, तो एरिया की यूनिट वैसे भी मीटर स्क्वायर होती है। तो एरिया बेस जो हमने अभी फाइंड किया है 60 मीटर स्क्वायर है। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4, अ प्लॉट इन द शॉपिंग एरिया इज इन द शेप ऑफ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन 6 साइड वाली फिगर को कहते हैं। वन साइड ऑफ द प्लॉट इज 10 मीटर लॉन्ग, फाइंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट। अब उस प्लॉट यानी कि रेगुलर जो हेक्सागन है उसके गिर्द जो फेंसिंग लगानी है उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है अगर पर मीटर कॉस्ट 160 हो। पार्ट 2 में हमने एरिया ऑफ प्लॉट फाइंड करना है यानी कि एरिया ऑफ हेक्सागन। पार्ट 3 में कॉस्ट ऑफ फिलिंग द प्लॉट एट ₹500 पर मीटर स्क्वायर। उस प्लॉट को फिल करना है, उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है अगर पर मीटर स्क्वायर 500 है। तो जो एरिया होगा उसे हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट भी आ जाएगी। 4 का डाटा है, प्लॉट इन द शेप ऑफ हेक्सागन। नंबर ऑफ साइड ऑफ प्लॉट यानी कि हेक्सागन की जो नंबर ऑफ साइड्स होती हैं वो 6 होती हैं। लेंथ ऑफ वन साइड 10 मीटर गिवन है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग प्लॉट, आप प्लॉट के गिर्द फेंसिंग लगानी है उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। अब प्लॉट की साइडों पर फेंसिंग होती है तो साइड्स की लेंथ फाइंड करनी है। जितनी भी साइड्स हैं उनकी लेंथ फाइंड करनी है। तो 6 साइड्स हैं तो हमें सबसे पहले इसका पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन इक्वल टू नंबर ऑफ साइड इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। नंबर ऑफ साइड 6 होती हैं, लेंथ ऑफ वन साइड 10 मीटर है, तो ये पेरीमीटर 60 मीटर होगा। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हम फाइंड करेंगे। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग प्लॉट ये इक्वल होगा कॉस्ट पर मीटर इंटू पेरीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर के गिर्द ही फेंसिंग होनी है तो उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस्ट है 160 इंटू पेरीमीटर 60 है, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग प्लॉट होगा ₹9600। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ प्लॉट। एरिया ऑफ प्लॉट जो कि हेक्सागन शेप में है उसका फार्मूला है 3√3/2 इंटू लेंथ स्क्वायर। ये फार्मूला आपने याद रखना है हेक्सागन के लिए। बाकी एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हम अलग क्वेश्चन नंबर 3 में मेंशन कर चुके हैं, लेकिन एरिया ऑफ हेक्सागन का ये फार्मूला है 3√3/2 इंटू लेंथ स्क्वायर। अब ये इसी तरह लिखेंगे 3√3/2। क्वेश्चन में लेंथ ऑफ वन साइड 10 मीटर गिवन है तो ये 10 का स्क्वायर होगा। 3√3/2 इंटू 10 का स्क्वायर 100। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 259.8 मीटर स्क्वायर। ये एरिया हमारे पास आ गया। अब हमने फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ फिलिंग द प्लॉट। कॉस्ट ऑफ फिलिंग द प्लॉट तो ये इक्वल होगा कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इंटू एरिया, क्योंकि एरिया पर ही फिलिंग होनी है तो उसको हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस्ट है पर मीटर स्क्वायर 500 इंटू एरिया अभी हमने फाइंड किया 259.8, तो हमारे पास कॉस्ट आएगी ₹29,900। यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5, अ रूम इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर हैविंग पेरीमीटर ऑफ 48 फीट। एक रूम है स्क्वायर शेप है जिसका पेरीमीटर गिवन है 48 फीट।
फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द फ्लोर एट ₹350 पर मीटर स्क्वायर। हमने उस रूम को कारपेटिंग करने के लिए जो कीमत उस पे लगेगी वो फाइंड करनी है अगर पर स्क्वायर मीटर 350 है तो इसके लिए हमें एरिया ऑफ रूम हमें फाइंड करना होगा। पार्ट 2 में द इनर एरिया ऑफ ईच वॉल इफ रूम इज 10 फीट हाई। उस रूम की हर दीवार का हमने एरिया फाइंड करना है अगर की जो हाइट है वॉल की वो 10 फीट है। पार्ट 3 में द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर साइड ऑफ रूम। अब रूम के अंदर जो पेंट करना है उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है अगर 100 पर मीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 5 का डाटा है। पेरीमीटर हमें गिवन है, हमने पहले फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग फ्लोर। अब कारपेटिंग फ्लोर मतलब उस फ्लोर पे कारपेट लगना है जो उसकी कीमत फाइंड करनी है। तो सबसे पहले उस फ्लोर का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो पेरीमीटर से हम एरिया फाइंड करेंगे, लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप रूम इक्वल टू 48 फीट। पेरीमीटर कहलाता है 4 इंटू एल, क्योंकि स्क्वायर शेप है तो उसकी 4 साइड्स को लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो पेरीमीटर आता है जो कि 48 है। यहाँ से आप लेंथ फाइंड करेंगे, 4 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो लेंथ हमारे पास आ गई 12 फीट। अब इस लेंथ से हम एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ होता है, 12 इंटू 12, एरिया हमारे पास आएगा 144। चूंकि पेरीमीटर फीट में था तो एरिया की यूनिट भी फीट में होगी, 144 फीट स्क्वायर। यहाँ भी हम लिख लेते हैं FT और FT। एरिया फाइंड कर लिया, अब हम कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग फ्लोर, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग फ्लोर, इसका फार्मूला बनेगा कॉस्ट इनटू एरिया ऑफ रूम। कॉस्ट गिवन है 350, इन्होंने 350 पर मीटर स्क्वायर दिए थे। पेरीमीटर और हाइट ऑफ रूम इन्होंने फीट में दी हैं तो हम यहाँ फीट यूज करेंगे। तो कॉस्ट 350 पर फीट स्क्वायर इंटू एरिया है 144, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट आएगी जो कि है ₹50,400। पार्ट 2 में हमने इनर एरिया ऑफ ईच वॉल फाइंड करना है। इनर एरिया ऑफ ईच वॉल ये फाइंड करना है। सबसे पहले हम एरिया ऑफ आ वॉल लिखते हैं जो कि होगा लेंथ ऑफ रूम इंटू हाइट ऑफ रूम। लेंथ हमने शुरू में फाइंड की थी 12 फीट है और हाइट गिवन है 10 फीट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 फीट स्क्वायर। एरिया ऑफ वॉल, एक वॉल का एरिया 120 है तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, रूम की 4 वॉल्स हैं तो 4 इंटू 120 हो जाएगा। हमारे पास आंसर आएगा एरिया 4 वॉल का 480 फीट स्क्वायर। पार्ट 3 में कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर साइड ऑफ रूम एट ₹100 पर मीटर स्क्वायर। उस रूम को अंदर से पेंट करने की कॉस्ट फाइंड करनी है अगर पर मीटर स्क्वायर 100 रुपीज है। तो ये इक्वल होगा कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ रूफ। एक कमरे में 4 दीवारें होती हैं और उसका छत होता है तो इसलिए हमने एरिया 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ रूफ लिखा है। कॉस्ट है 100 और एरिया 4 वॉल्स हमने ये फाइंड किया हुआ है 480 प्लस एरिया ऑफ रूफ कितना होगा, उतना ही होगा जितना एरिया ऑफ रूम है। एरिया ऑफ रूम हमने शुरू में फाइंड किया था 144 फीट स्क्वायर था तो 144 ऐड 480 प्लस 124 624 इंटू 100 को अब 624 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी
₹62,400। ये कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर साइड ऑफ रूम। अब बुक के आखिर में ये आंसर नहीं है, बुक के आखिर में जो आंसर है वो 48,000 है। अब वो 48,000 कैसे आया? उन्होंने कॉस्ट को सिर्फ एरिया 4 वॉल से मल्टीप्लाई किया, यानी कि जो रूम का एरिया उन्होंने कंसीडर किया है वो सिर्फ एरिया 4 वॉल्स की है। इस तरह भी आप कर सकते हैं। एक्चुअली तो यही आंसर होना चाहिए, लेकिन अगर बुक के अकॉर्डिंग चलें तो कॉस्ट आएगी हमारे पास, कॉस्ट का फार्मूला बनेगा कॉस्ट इनटू एरिया ऑफ 4 वॉल्स। कॉस्ट ही पर मीटर स्क्वायर 100 रुपीज़ इंटू एरिया 4 वॉल्स 480। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट आएगी, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर साइड ऑफ रूम ₹48,000। लेकिन हकीकत में यही आंसर बनता है, क्योंकि जब उसने पूछा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर साइड ऑफ रूम तो रूम की 4 दीवारें और उसका छत ही होता है, तो ये आंसर ठीक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, अ टाइल इज इन द शेप ऑफ रेगुलर हेक्सागन, ईच साइड ऑफ द टाइल इज 1 फुट लॉन्ग। एक टाइल हेक्सागन शेप में है, हेक्सागन 6 साइड को कहते हैं। ईच साइड ऑफ द टाइल इज 1 फुट लॉन्ग, की जो एक साइड है वो 1 फुट लॉन्ग है। फाइंड पेरीमीटर ऑफ 4 टाइल्स जॉइंट टुगेदर एज शोन इन द फिगर। हमने पेरीमीटर फाइंड करना है इन 4 टाइल्स का जिनको इकट्ठे जोड़ा गया है। तो पेरीमीटर कहते हैं बाउंड्री को, लेंथ ऑफ बाउंड्री को। तो इसकी जितनी भी साइड्स बनती हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे लेंथ के साथ। तो नंबर ऑफ साइड इसकी कितनी बनती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 साइड्स बनती हैं। तो इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का गिवन डाटा हमने नोट किया है। टाइल हेक्सागन शेप में, लेंथ ऑफ वन साइड 1 फुट है। टोटल नंबर ऑफ साइड्स एज पर फिगर अभी हमने काउंट की है वो 14 है। तो पेरीमीटर हमने फाइंड करना है। पेरीमीटर का फार्मूला है पेरीमीटर इक्वल टू नंबर ऑफ साइड इनटू लेंथ ऑफ वन साइड। नंबर ऑफ साइड्स 14 है, लेंथ ऑफ वन साइड 1 फुट है, तो पेरीमीटर होगा 14 फीट। यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन है।